हेलो। राम राम सारा ने। ऑलरेडी एजुकेशन ऐप पर था सारा में स्वागत है, अभिनंदन। ठीक है। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दइयो। चैनल पर नए आओ तो बेल आइकन को बटन जरूर दबा लियो। जो भी वीडियो होगी थाने नोटिफिकेशन मिल जान तो रहेगा। ठीक है। कल आप बात करी भारत और राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में आप बात करी। ठीक है। आगे बात करा आप। ठीक है। आगे देखो, जो गोलाकार है अपनी पृथ्वी, इंगा जी का दो भाग अंगारा लैंड और गोंडवाना। ठीक है। ये देखो, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड ये दो भाग है। इन के नाम दियो पेंजिया। क्या कहा गया इन्हें? पेंजिया कहा गया। जो बाकी अवशेष है वो किसके हैं? वो है 33 सागर है इसके अवशेष है। इसी क्या कहा गया? इसी कहा गया पेंथालासा। जो 33 सागर है उसी पेंथालासा कहा गया। ठीक है। अब राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? इनको 4 भागों में। कौन कौन से हैं? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश और पठारी प्रदेश। ये 4 भाग है जिन्हें राजस्थान में 4 भागों में बांटा गया है। देखो, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश है, ये किसके अवशेष है? ये भी पूछ सकता है आपको एग्जाम के अंदर। तो ये जो ये 33 सागर है ना, इसका भाग है ये। अरावली पर्वतीय प्रदेश और पठारी प्रदेश ये गोंडवाना लैंड के भाग है। आपको ये भी बताया था जो अंगारा लैंड है वो भारत और राजस्थान में इसके अवशेष नहीं है, बाकी देशों में है, बट हमारे भारत और राजस्थान में नहीं है। हमारे भारत और राजस्थान में गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। ठीक है। अंगारा लैंड के नहीं है। ये फैक्ट आप मोस्ट इम्पोर्टेंट आप याद रखना। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत। साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। ठीक है। आगे बात करा। देखो, जल और भूभाग तैर कर ऊपर आए और आपस में टकराए। देखो, जिको ओ भाग है नी 33 सागर आरो ओ जदे समुद्र के अंदर हो, जिको जल वो भाग और जिको भूभाग हो वे आपस में के करया ऊपर आया तो वे आपस में टकराया। तैर के ऊपर आया समुद्रों तो आपस में टकराया। टकराया तो के होयो? बांगा 7 टुकड़ा हो गया। बे टकराया आपस में तो बांगा के होया 7 टुकड़ा हो गया। ठीक है। 7 टुकड़ा, इन्हीं 7 टुकड़ों को हम वर्तमान में महाद्वीप कहते हैं। ठीक है। जिका 7 टुकड़ा होया बन वर्तमान में महाद्वीप को नाम दियो। क्या को नाम दियो? महाद्वीप को नाम दियो। ठीक है। जिका अपना महाद्वीप है बे की है, यही बे 7 टुकड़ा है जिका होया बन महाद्वीप कहा जाता है हमारे वर्तमान में। ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। स्क्रीनशॉट लेता रहियो, सगे सगे नोट्स बनाता रहियो, वीडियो लाइक शेयर करता रहियो। देखो तो हो कौन थे, देखे करो। ठीक है। हमारी पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। वही है जो टुकड़े हुए थे आपस में टकराए थे। ठीक है। सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा है एशिया। ठीक है। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा एशिया। ऑस्ट्रेलिया यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो एक देश भी है। ठीक है। द्वीप होने के साथ साथ में एक देश भी है ये ऑस्ट्रेलिया। ये फैक्ट है इसका। एशिया महाद्वीप में हमारा भारत आता है। जो एशिया है इसमें क्या आता है? हमारा भारत आता है। ठीक है। आपा खटा बसा जो एशिया महाद्वीप है अठा है। ठीक है। अब भारत की बात करते हैं तो भारत का उपनाम, उपनाम भी हुआ है जिका थे भी हो, थारा भी घर में कोई नाम हुई सी वही है, को कालियो चिंकियो कुछ भी नाम हुई हो। ठीक है। वे उपनाम हुआ। ठीक है। तो भारत के उपनाम, भारत का उपनाम किसे किसे है? सोने की चिड़िया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, सप्त सिंधु प्रदेश और जगत गुरु। ठीक है।
भारत और इंडिया ये अनुच्छेद 1 में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। देखो कितना माप ना भारत में कितना। सोने की चिड़िया हिंदुस्तान आर्यवर्त सप्त सिंधु प्रदेश जगत गुरु। अब अनुच्छेद 1 में अगर पूछे आपसे अनुच्छेद 1 में भारत को क्या नाम दिया गया है तो भारत और इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है अनुच्छेद 1 में। ठीक है, वो याद रखियो अनुच्छेद 1 में भारत और इंडिया शब्द को प्रयोग करेलो है। सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत के अंदर बहुत सोना था, इसीलिए इसे सोने की चिड़िया कहा जाता है। अंग्रेज लूट के ले गया वो अलग बात है, बट सारों ज्यादा भारत में ही सोना हो, अंग्रेज ले गया लूट के। ठीक है, भारत के इतिहास का जनक। ठीक है, विश्व हो गया इतिहास को जनक थान काल पुरायो वो कमेंट में कर दो अगर थान याद है तो। और बन किसी पुस्तक लिखी घटे को हो वो। भारत की बात करा तो भारत के इतिहास का जनक है वेद व्यास जी। ठीक है, वेद व्यास जी के बारे में फैक्ट बनाया रचना करी यहाँ महाभारत की। वेद व्यास जी क्या की रचना करी? महाभारत की रचना करी। खटे करी तो अजमेर में करी। झील की बात करा तो पुष्कर झील के किनारे पर आके करी महाभारत की रचना करी। ठीक है, भारत का इतिहास का जनक कौन है? वेद व्यास जी है। महाभारत की रचना करी, अजमेर में करी, पुष्कर झील में करी। ये तो फैक्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखियो। थैंक यू। आज की वीडियो में इतो ही करवाऊंगा आपा। ठीक है, लॉन्ग वीडियो थे देखो कोनी ये खातर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करे करो, कमेंट करे करो, नोट्स बनाता रही करो सगे सगे। ये नोट्स बना दो बढ़िया बहुत आऊं कोई 12 1 भी पर्सन पहुंच जाओगे बहुत बढ़िया नोट्स है। 1 भी पर्सन कौन छोड़ा आपा सारा पर्सन करांगा जिका भी एग्जाम के अंदर आवागा। थैंक यू।